एक और न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। देखो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये एक Q&A वीडियो है, वो भी किसके ऊपर? असिस्टेंट लोकोपाइलट टेक्नीशियन के ऊपर। मतलब इस चैनल में जो फर्स्ट Q&A वीडियो वो भी असिस्टेंट लोकोपाइलट टेक्नीशियन रिलेटेड। तुम लोग जो क्वेरीज डाउट पूछते रहते हो कहाँ पर, इस चैनल की हर असिस्टेंट लोकोपाइलट टेक्नीशियन रिलेटेड जितना भी मैंने वीडियो, बहुत सारे वीडियो अभी तक डाल दिया है, उसके कमेंट सेक्शन में तुम जो डाउट पूछते हो वो डाउट, उसमें जो बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इसमें टॉप 10 क्वेश्चन मैं इधर लाया हूँ। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट्स में, हर डाउट्स में तुम लोग को इंडिविजुअली आंसर देने की, पर तुम्हें तो पता ही है कि मैं फिलहाल असिस्टेंट लोकोपाइलट में काम कर रहा हूँ, तो ड्यूटी भी करना होता है हमें, तो इसलिए उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं एक कंप्लीट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें से तुम्हारा जो सारे कॉमेंट्स है वो इसमें शॉर्ट आउट कर लूँगा, ठीक है। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं इधर पिक किया हूँ वो क्या है? कैन सबमिट बोथ ITI एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट। मतलब एक कैंडिडेट्स अगर ITI, डिप्लोमा या फिर बीटेक, ये सब डिग्री मतलब सब कोर्स पास है, वो मतलब ITI के बाद डिप्लोमा किया है या फिर डिप्लोमा के बाद ITI किया है, जो भी है, तो वो क्या इसमें मतलब जब अप्लाई करेगा असिस्टेंट लोकोपाइलट टेक्नीशियन में, सब जो सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन है वो सबमिट कर सकता है? ये मेन क्वेश्चन है। देखो इसमें जो असिस्टेंट लोकोपाइलट टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन का क्वालिफिकेशन क्या है? ITI, एंड जो असिस्टेंट लोकोपाइलट का क्वालिफिकेशन है वो ITI हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है एंड बीटेक हो सकता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास किसी भी सर्टिफिकेट है इसमें से तो तुम सबमिट कर सकते हो एक साथ। अगर एक साथ दो डिग्री अगर ना किए, मतलब ITI डिप्लोमा एक साथ पैरेलली अगर ना किए, डिप्लोमा बीटेक एक साथ पैरेलली ना किए, तो तुम सारे सर्टिफिकेट, सारे डिग्री तुम शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर क्या प्रेफरेंस में रखना, देखो ITI अगर तुम्हारे पास है तो ITI में तुम ALP टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल हो, तो प्रेफरेंस हमेशा जो बेसिक कोर्स है, बेसिक में क्वालिफिकेशन में ITI रखना और एडिशनल में ये सब बाकी कुछ ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन क्या है? HS PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से HS पास किए हैं तो क्या वो एलिजिबल है इसमें असिस्टेंट लोकोपाइलट टेक्नीशियन के लिए? देखो जो HS PCM से है वो असिस्टेंट लोकोपाइलट के लिए एलिजिबल नहीं है, पर टेक्नीशियन की जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो पोस्ट है ये इसमें टेक्नीशियन में, उसमें वो एलिजिबल है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ओनली इसमें एलिजिबल है PCM कैंडिडेट। देन क्या है? कैन एज लिमिट इंक्रीज फॉर LP एंड टेक्नीशियन पोस्ट। मतलब ये कमेंट्स बहुत सारे हैं इसमें, ये बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि कोविड के वजह से क्या इस बार जो रिक्रूटमेंट होगा उस कभी ना कभी तो निकलेगा ना, आज नहीं तो कल निकलेगा रिक्रूटमेंट, उसमें क्या एज लिमिट इंक्रीज हो सकता है? देखो जो फर्स्ट जो LP 2018 में निकला था एप्लीकेशन, उसमें 18 to 28 तक था। किसके लिए? ये था तुम्हारा असिस्टेंट लोकोपाइलट टेक्नीशियन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। फिर बाद में क्या किया, ये इसको एज को 30 कर दिया जनरल को, अभी SC ST OBC को, तो मतलब इस हिसाब से जो प्रेफरेंस होता है, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा अपर लिमिट में छूट मिलता है, वो तो है, इसके साथ ऐड होता है। पर इस बार क्या होगा? देखो जितना लगता है इस बार कोई ऑफिशियल नहीं है, कुछ श्योरिटी नहीं है, पर हो सकता है इस बार एज लिमिट बढ़ भी सकता है। इसका कोई मतलब ऐसे कंफर्म कुछ नहीं है, ऐसा मैं दावा भी कुछ कर नहीं सकता। पर जैसे SSC में, स्टाफ सिलेक्शन में और भी कुछ जो एग्ज़ाम है उसमें जैसे मतलब मैक्सिमम एज लिमिट इंक्रीज हुआ है, इसमें भी हो सकता है। अगर होगा तो इसको 2 साल तक इंक्रीज कर सकता है, मतलब अगर तो 18 to 32 ईयर्स तक हो सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटीज है। और इस हिसाब से आप जो कैटेगरी रिजर्वेशन है उसको भी 3 साल 5 साल ऐड करके जितना भी होगा वो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज से, कन्फर्म नहीं है, कुछ ऑफिशियल भी नहीं है। देन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन, HS एंड BSc कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर LP पोस्ट। देखिए HS कैंडिडेट, इसका ऑलरेडी मैंने आंसर इधर दे दिया। HS जो पास और BSc है वो LP के लिए एलिजिबल नहीं है। ये सवाल आप पूछ रहे थे बहुत सारे, तो ये HS कैंडिडेट एंड BSc कैंडिडेट LP पोस्ट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। हाँ, बट HS के थ्रू वो टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकता है। देन क्या है? 5 नंबर,
LPA टेक्नीशियन, LPN टेक्नीशियन, JEE, RPF, ग्रुप डी, NTPC, व्हिच ऑन मे बी अर्लियर, मतलब कौन वैकेंसी फर्स्ट निकलेगा, मतलब पहले ALP आएगा, टेक्नीशियन आएगा, क्या आएगा जब रिक्रूटमेंट शुरू होगा। तो देखो मैं इसका भी कोई ऑफिशियल नहीं है, मेरा जितना मुझे जितना आइडिया लग रहा है तो इस हिसाब से जो मैं बैक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर में हुआ है, तो इस हिसाब से मैंने ये जो मतलब ये जो जैसे मैंने लिखा ऐसे ही हो सकता है कि फर्स्ट LP टेक्नीशियन निकल सकता है, देन JEE, देन RPF, ग्रुप डी एंड NTPC लेट में निकलेगा, क्योंकि NTPC हाल ही में हुआ है और NTPC का अभी भी पूरा जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ज्वाइनिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस हिसाब से ये जो आप देख रहे हैं इस हिसाब से, इस नंबरिंग के हिसाब से हो सकता है। देन क्या है, एक 1 ईयर ITI एंड 2 ईयर ITI डिफरेंस फॉर LP, मतलब LP के लिए 1 साल 2 साल, ITI में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है। देखो ये जो डिफरेंस है ना, ITI 1 साल की, अगर कोई कैंडिडेट ITI 1 साल किया है तो वो LP के लिए एलिजिबल नहीं है, एक ट्रेड छोड़ के। जैसे डीजल मैकेनिक, जो डीजल मैकेनिक है ना, वो एकमात्र पोस्ट है जो 1 साल ITI कोर्स पास होने से ओनली LP के लिए एलिजिबल है। बाकी 2 साल की कोर्स ITI कोर्स पास से LP के लिए एलिजिबल है। बाकी 1 साल के बहुत सारे कोर्स है जो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, जैसे टर्नर हेड, MBM, मतलब मोटर मैकेनिक जो है वो हो सकता है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारे कोर्स है जो 2 साल 1 साल को मिला जुला के बहुत सारे कोर्स है जो टेक्नीशियन के एलिजिबल है। पर LP के लिए 1 साल की कोर्स एकमात्र डीजल मैकेनिक के एलिजिबल है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, देन क्या, BCom कैंडिडेट्स कैन एलिजिबल फॉर LP टेक्नीशियन। LP टेक्नीशियन के BCom पास जो कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है क्या? नहीं, देखो BCom कोर्स पास कैंडिडेट LP टेक्नीशियन दोनों के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, 100% एलिजिबल नहीं है। देन क्या है, ये तो बहुत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपीयरिंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर LP टेक्नीशियन, JEE, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, मतलब किसी भी पोस्ट पकड़ सकते हैं, असिस्टेंट LP, असिस्टेंट टोकोबाइलर टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, किसी भी पोस्ट के लिए अपीयरिंग कैंडिडेट मतलब जो कैंडिडेट अभी कोर्स पढ़ रहा है, मतलब फाइनल ईयर में है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अभी पकड़ लो, अभी फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि अगर 2023 में कोई भी रिक्रूटमेंट इसमें से निकलता है तो 23 में जिनका अभी फाइनल ईयर चल रहा है वो एलिजिबल है कि नहीं। देखो ये एलिजिबल ऐसे माने रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट जो ये सारे जो पोस्ट मैंने बताया, कोई भी अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब एप्लीकेशन करेंगे उस टाइम एक कॉलम है जहाँ पर फिल करना होता है मार्क्स। किसमें मार्क्स? जो जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिस क्वालिफिकेशन का, उसकी मार्क्स आपको लिखना होता है, वो परसेंटेज हो जो भी हो लिखना होता है। पर आपके पास अगर फाइनल मार्कशीट नहीं आएगा तो आप वो परसेंटेज, वो मार्क्स कैसे लिखेंगे? ये जो मार्क्स है वो कैसे लिखेंगे, सही ना? तो मार्क्स अगर देखा जाए कि लास्ट दिन, जो एप्लीकेशन के लास्ट दिन भी आपका मार्कशीट आ जाए, मार्कशीट मतलब आपको मार्क्स पता चल जाए लास्ट दिन के, सोचिए कि आज लास्ट डेट है और आज की डेट में आपको मार्क्स पता चलेगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आपको मार्कशीट नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो अलग बात है, वो बाद में मिल जाएगा। पर आपको एटलीस्ट ये जो परसेंटेज है, मार्क्स आपको कितना परसेंट मिला, वो जब एप्लीकेशन करेंगे उसमें भरना होगा आपको। इसीलिए लास्ट डेट में भी अगर आपका मार्कशीट निकलता है, नहीं निकलता है, कुछ नहीं है, आपको अगर मार्क्स के बारे में पता चलता है कितना मार्क्स आपको ITI में, BTech में, BE में, HS में जो भी हो मिला है, वो आपको पता चलेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो 100% आप इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। और देखो ये तो धमाकेदार क्वेश्चन है, ये तो बहुत, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डेडिकेटेड वीडियो, आप थोड़ा देखिए। मैंने जो प्रीवियस ईयर में, मतलब 2018 में जो गवर्नमेंट के थ्रू एक नोटिफिकेशन आया था कि अपकमिंग ईयर में जो रिक्रूटमेंट नया भर्ती चलेगा उसमें क्या ग्रुप डी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, मैं उसके ऊपर बता दिया। ग्रुप डी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी ITI। देखिए अभी तक क्या है, अभी तक ऑप्शनल है ITI या फिर 10th पास, लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ जो उसमें वो ऑप्शनल था। पर 2018 में एक नोटिफिकेशन लास्ट रेलवेज की तरफ से पब्लिश किया था
कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगा, नया भर्ती प्रक्रिया चलेगा, उसमें रेलवे को जो ऑटोमेशन, जो मॉडिफिकेशन, इसके लिए अभी टेक्निकल कैंडिडेट कुछ मतलब डिपार्टमेंट में आईटीआई या फिर अप्रेंटिस मिनिमम होगा। जैसे क्या है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आईटीआई होने वाला है। देखो रेलवे में सारे जो काम काज होता है ना, मैक्सिमम 80% से 80-90% काम ही क्या है, टेक्निकल रिलेटेड होता है, ठीक है। तो और ग्रुप डी का तो मैक्सिमम का जो ऑफिशियल जो स्टाफ है वो छोड़ के तो मैक्सिमम सारे को सारे काम ही टेक्निकल का होता है। तो अगर अच्छा होगा टेक्निकल कैंडिडेट इसमें लाया जाए, सही ना। तो और इसका अनाउंसमेंट 2018 में ही कर दिया था, ठीक है। जो तुम्हें पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, उसमें जाओ देखो। मैंने सब वो जो पीडीएफ है वो मैंने उसमें दिखाया, तो टेलीग्राम चैनल में भी वो पीडीएफ मिल जाएगा। 2018 में अनाउंसमेंट कर दिया था कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगा ग्रुप डी में, वो टेक्निकल कैंडिडेट ला जाएगा उन डिपार्टमेंट में, किसमें, टेक्निकल डिपार्टमेंट में। सारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट, नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को छोड़ के अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, जैसे पॉइंट्समैन है, मतलब सिग्नल जो पॉइंट्समैन है ट्रैफिक में, उसमें वो सब छोड़ के उसमें तो कुछ नहीं होगा, उसमें तो टेक्निकल कैंडिडेट नहीं चाहिए। पर जो डिपार्टमेंट टेक्निकल है उसमें चाहिए मॉडिफिकेशन लिए बोल दिया था। तो आई थिंक अगर रेलवे बोर्ड अभी कुछ चेंजेस करेगा तो अलग बात है, पर जितना लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से रेलवे में जो ग्रुप डी है अपकमिंग, उसमें आईटीआई होने वाला है, आईटीआई मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें से एटलीस्ट यही बता रहा है। अभी चेंज करेगा इस बार, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है। अगर करेगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो क्या अच्छा या बुरा वो उसका मतलब मुझे कोई पता नहीं वो क्या होगा, पर मिनिमम लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से आईटीआई होगा, ठीक है। तो ये रहा कुल मिला के बात। देखो अभी है कब नोटिफिकेशन निकलेगा, देखो अभी इसके बारे में थोड़ा कम सोचो, क्योंकि निकलेगा, आज निकलेगा नहीं तो कल निकलेगा, निकलेगा तो ज़रूर निकलेगा। इससे अच्छा है कि अभी पढ़ने के ऊपर ध्यान दो, ठीक से पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो। देखो मैं कल एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने जो लोको पायलट का इनकम है, सैलरी है, उसके ऊपर बनाया। उसमें मैंने दिखाया 2.76 लाख सैलरी एक महीने उठाया। हाँ, उसमें से जो इनकम टैक्स है वो बहुत सारे कटा, और जो ओटी मिला, ओटी जो है वो एक मतलब एक महीने का नहीं है, वो काफ़ी सारे दिन का ओटी मिला के एक महीने में मिला, इसलिए सैलरी भी ज़्यादा है। फिर भी बहुत सारे सैलरी उठाया, तो बहुत ही मतलब इसमें ना पैसे के हिसाब से बहुत ही मतलब मोटिवेटेड तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। तो इसके लिए ठीक से प्रिपरेशन करो, निकलेगा एप्लीकेशन, कोई बात नहीं है, पढ़ो। और आई थिंक ये वीडियो मतलब ये लास्ट वीडियो होगा इस टाइप का मतलब एलपी टेक्नीशियन जब तक न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होता है। अब मैं फोकस करूंगा किसके ऊपर, फोकस करूंगा प्रिपरेशन के ऊपर, मतलब क्लास शुरू करूंगा बहुत ही जल्द। ये लास्ट वीडियो था, जितना भी तुम्हारा क्वारीज था, डाउट था, वो क्लियर कर दिया। अभी इसके ऊपर एलपी टेक्नीशियन के ऊपर कोई वीडियो एटलीस्ट बहुत मतलब नज़दीक कोई दिन में नहीं लाऊंगा। अभी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दूंगा, अभी क्लास लेना शुरू करूंगा, ठीक है। तो चैनल में बने रहो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो और एक क्वेश्चन आंसर देना भूल गया था, वो क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6/9 आइस पावर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर एलपी, माने एलपी के लिए 6/9 जो आइस पावर है, आग की पावर है, वो कैंडिडेट क्या एलिजिबल है। देखो एलपी के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है, A1। तो इस हिसाब से जो आइस पावर है 6/6, तो नॉर्मल आइस पावर वो होना चाहिए। और जो टेक्नीशियन के लिए वो A1 नहीं है, टेक्नीशियन के इसके नीचे B1 या C इसमें है। तो अगर 6/9 है तुम्हारा आइस पावर तो तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बट 6/6 अगर तुम्हारा आइस पावर है, कोई लेसिक सर्जरी हो, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि एलपी के लिए एटलीस्ट आइस बहुत ही गौर से टेस्ट किया जाते हैं, इसमें कोई छूट एटलीस्ट नहीं देते हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से, क्योंकि हम लोगों का मेन ही है आँख। अगर आँख ठीक नहीं रहेगा ना
तो सब कुछ ख़त्म। तो इसलिए एलपी के लिए 6/9 एलिजिबल नहीं है, टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है।